राजस्थान के हनुमानगढ़ में 10 दिसंबर को इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर महापंचायत के बाद हुई आगजनी, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़ के बाद से लगातार किसान और प्रशासन आमने सामने थे, जिस पर शुक्रवार की शाम जिला कलेक्टर में हुई किसानों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की वार्ता के बाद बड़ा फैसला सामने आया है। इस बैठक में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। सुनिए इसको लेकर क्या क्या बात हुई। यहाँ जिलाधीश कार्यालय पर एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ जो हमारा आंदोलन चल रहा है पिछले 12 अगस्त 2024 से, उसको लेकर के यहाँ आज बैठक बुलाई गई थी। तो हमें तो ये बताया गया था कि इस बैठक में कमिश्नर आएंगे और उस तरह के कोई अधिकारी और आएंगे। कल भी हमारी कलेक्टर साहब से वार्ता हुई थी टिब्बी में। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ भी 2 घंटे कल भी बैठा था। आज भी हमें इनवाइट ये इस बात के लिए किया गया था कि हम आपकी बात कमिश्नर से, उच्च अधिकारियों से करवाएंगे और आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। जैसा कि पिछले 2 घंटों से हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये इनके पास कोई ऐसा कोई तोड़ नहीं था कि ये बता सकें कि हम फैक्ट्री को बंद करेंगे। ये तो हमें वो सारे कानून जो चाहे वो पॉल्यूशन बोर्ड का हो, चाहे अन्य जो क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हैं, वो तो हमने पिछले 1.5 वर्ष से हम ये कह रहे हैं, बार बार मांग कर रहे हैं कि एथनॉल फैक्ट्री लगने से क्षेत्र का जो ये कह रहे हैं विकास, हम कह रहे हैं विनाश हो जाएगा फैक्ट्री लगने से, वो अवगत करा रहे हैं। जैसा कि हमें ये बताया गया कि आपने वायलेंस किया, यहाँ एडीजी जो आए थे उन्होंने हमें ये कहा कि आपने वो गड़बड़ियां की। हमने कहा गड़बड़ियां प्रशासन ने की है, हमने कोई गड़बड़ियां नहीं की। हमारे किसी साथी ने किसी की गाड़ी नहीं जलाई। प्रशासन के और फैक्ट्री के जो कर्मचारी थे उन्होंने गाड़ियां जलाई हैं। उनके वीडियोस आ जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन प्रशासन लगातार हमें ये गुमराह करने में लगा है कि आप जो है फैक्ट्री का विरोध करो, लेकिन धीरे धीरे सरकार तक बात पहुंचेगी। ये कौन सी बात हुई? जब ये हमारे लिए दो ही मेन बातें हम कहना चाहेंगे, फैक्ट्री हटाओ तो हटाओ, या तो सरकार और उसके प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार को पूरी बात नहीं बता रहे हैं, और या कहीं ना कहीं ये यहाँ का कलेक्टर इस बात को सरकार को बताने में नाकाम रहा है। जैसा कि हमें 10 दिसंबर को हमें पता लगा कि सुबह 11 बजे से लेकर के हमारी महापंचायत 4 बजे तक चली। मंच से अनाउंस किया कि आप कलेक्टर साहब कोई वार्ता के लिए निमंत्रण भेजें, कोई प्रतिनिधि भेजें। 4 बजे तक हुआ नहीं तो लोग, जो यूथ था उनका गुस्सा स्वाभाविक तौर पे फूटा और वो फैक्ट्री की तरफ चले गए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और हमें चोटें पहुंचाने का काम किया। कुल मिला के आज की जो वार्ता थी वो हमारे संघर्ष समिति के मायने में ये कहें, ये फ्लॉप वार्ता है। ये बात सही है कि सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, प्रशासन ने कदम बढ़ाया है, हम उस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन आप पिछले 1.5 साल से जो हमारे इस इलाके के लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में आप जो बताना चाह रहे हैं कि हम तो स्पष्ट मांग हमारी है कि फैक्ट्री हटाओ, इस बारे में आप विचार करो। आप ये नहीं बताओ कि सरकार को हमें क्या भेजना है। सरकार को प्रशासन भेजे, जो भी सरकार के जनप्रतिनिधि है वो भेजे। हमारा काम है फैक्ट्री को हटाना, और उस बात को लेकर के हम लोग लगे हुए हैं और हर उस हद तक जाएंगे जो फैक्ट्री को हटाने के लिए। लेकिन किस बात को लेकर सहमति बनी? क्या एक कदम प्रशासन ने बढ़ाया? प्रशासन ने कदम इतना ही बढ़ाया है कि वार्ता के लिए आओ आप। पहले तो कलेक्टर साहब ये कहते रहे कि ये लोग वार्ता में नहीं आ रहे हैं, हम वार्ता में आए। अब ये कह रहे हैं कि आपकी बात संभागीय से कराएंगे, लेकिन वो प्रशासन अपनी बात से मुकरा है। कदम इसको ये कह सकते हैं कि हमसे मांगे गए हैं पॉइंट्स, इतना ही है और कुछ नहीं। कोई निर्माण रुकवाने जैसी बात की भी सहमति बनी, बता रहे? बिल्कुल हाँ, निर्माण रुकने की जो बात कही गई है वो इनका ये कहना है प्रशासन का कि अभी एक ईंट भी नहीं लगेगी। ये कब तक? क्या लिखित में दिया इस तरह का? नहीं, लिखित में नहीं दिया, अस्थायी तौर पे अभी ये बात है। प्रशासन ने कहा कि अभी फैक्ट्री का निर्माण नहीं होगा, अस्थायी तौर पर अभी एक बार किस बात, एक मिनट लगे, किस बात को लेकर, किन मांगों को लेकर आपकी चर्चा हुई? जिस तरह से रिव्यू और जांच करवाने की बात हुई है, इन्होंने हमारे कुछ पॉइंट्स जो लिखे गए हैं, जो वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने, यहाँ का कलेक्टर और जो भी प्रतिनिधि हैं वो रखेंगे। हमसे ये मांगा गया कि आपका मुख्य जो क्या है, तो हमने पानी का दोहन इसमें मुख्यतः माना है। जो पराली की जो राख है उसका ये माना है कि वहाँ उस इलाके में अस्थमा, दमा जैसी बीमारियां ज्यादा होंगी,
तो वो हमने कुछ पॉइंट्स नोट करके यहाँ कलेक्टर साहब को इनको दिए जी। तो जो अगला आंदोलन है जो 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है, तो क्या उसको समर्थन करेंगे या उसको ड्रॉप करोगे? ना, वो आंदोलन असल में संयुक्त मोर्चा की तरफ से है, और ये जो इथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ, ये जो हमारी जो संघर्ष समिति है वो उसका आंदोलन नहीं है, ये तो संयुक्त मोर्चे का आंदोलन है। और हम निश्चित तौर पे उस आंदोलन का समर्थन करेंगे। जो हमारे समर्थन में जिलाधीश कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हो, धरना दे रहे हो हमारे लिए, तो निश्चित तौर पर हम उस आंदोलन का पूर्ण तौर पे समर्थन करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ किसानों को, मजदूरों को लेकर के आएंगे। ये का आंदोलन में तो खत्म माना नहीं होता ना, खत्म नहीं, अभी हमारा चल रहा है आंदोलन लगातार। रोज हमारी वहाँ गुरु घर में जो हमारे साथी बैठे हैं, लगातार 300-400 किसान साथी रोज आते हैं और वहीं हम लोग बैठे हैं। धारा 144 लगी हुई है वहाँ। क्या आपको लगता है कि 17 दिसंबर की जो महापंचायत की आज किसान सभा की घोषणा की थी, क्या ये प्रशासन ने उसी दबाव के अंदर आज बात और ये सब तोड़फोड़ में अरेंज की? बिल्कुल, ये तो है ही। सरकार पर इस बात का बिल्कुल दबाव रहेगा, प्रशासन पर दबाव रहेगा कि हमारे एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ के अलावा भी संयुक्त मोर्चा और तमाम किसानों के संगठन, चाहे वो अखिल भारतीय किसान सभा हो, तमाम किसानों के संगठन लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं और उस वायलेंस का विरोध कर रहे हैं जो पुलिस ने 10 दिसंबर को किया। इसी के दबाव में आज हमारे साथियों को यहाँ बुलाया गया। जो पुलिस केस हुए हैं, जो बताया जा गिरफ्तारियां, उसको लेके क्या कहा है? इन्होंने एक बार उसमें पोस्टपोन करने की बात कही है कि अभी एक बार कोई तत्काल कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक वार्ताओं का दौर जारी है, ये एडीजी साहब ने। क्या दूसरे दौर की वार्ता भी होगी आज? आज के दिन मेरे को नहीं लगता कि दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन ये तय है बहुत जल्द इसका समाधान सरकार को निकालना पड़ेगा, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे तो सरकार को ही भुगतने पड़ेंगे। क्या आज की वार्ता से कहीं लगा कि एथेनॉल फैक्ट्री बंद करने की दिशा में पहला कदम? बिल्कुल ये लगा हमें और हमारे संघर्ष समिति के साथियों को लगा कि सरकार और उसके प्रतिनिधि जो हैं वो इस बात को भांप गए हैं कि इस इलाके में सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का लगातार विरोध हो रहा है। निश्चित ही इस इलाके के किसानों की, मजदूरों की बात को सरकार जरूर सुनेगी। आज दिनांक 12/12/25 को ग्राम राठीखेड़ा तहसील टिब्बी में इथेनॉल प्लांट के विरोध में बनी संघर्ष समिति के 15 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई और इसके अंदर श्रीमान एडीजी कानून व्यवस्था, श्रीमान संभागीय आयुक्त, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ और श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ उपस्थित थे। और वार्तानुसार यह सहमति बनी कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में जो उनके द्वारा शंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की गई हैं, इसके निराकरण के लिए उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराई जाएगी और इसके बाद संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ पुनः चर्चा की जाएगी। तब तक यून इथेनॉल मैनेजमेंट के अधिकारियों के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि चर्चा उपरांत समाधान निकालने तक वे कार्य नहीं करेंगे। देखिए, उनके द्वारा जो मेन कंसर्न्स एक्सप्रेस किए गए थे वो है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, भूजल दोहन। दूसरा उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वायु प्रदूषण और जो फ्लाई ऐश जनरेट होगी, जो राख एज अ बाई प्रोडक्ट निकलेगी, उसके संबंध में उनके पास काफ़ी उनके माइंड में गहरी चिंताएं थी। उसका एक हाई लेवल कमेटी जो है उसको एग्जामिन करेगी सभी एंगल से और फर्दर जो उसकी फाइंडिंग्स आएंगी उसके बाद दोबारा उनसे चर्चा होगी। ये वार्ता का एक दौर है जो कंटिन्यूसली जारी रहेगा और सब लोगों की सहमति उपरांत ही फर्दर इसमें कोई नया डेवलपमेंट होगा। मुकदमों को लेकर यह है कि जो निष्पक्ष कार्रवाई है और क्या कंडक्ट रहता है आगे जो नामजद एफआईआर में, उसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। फैक्ट्री है सभी तरह के मुकदमों में चाहे हमारे पुलिस अधिकारी के द्वारा कराए गए हैं या फैक्ट्री वालों की तरफ से कराए गए या अन्य किसी कंप्लेंट में दर्ज हुए हैं, जो सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है उसके मद्देनजर रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे दर्ज वैसे एक्सप्लोजिव को लेकर भी मैंने अपनी स्थिति जो वार्ता हुई है उसको स्पष्ट कर दिया है कि जो सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई है उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।